सास आई और सास आई और बोली महाराज मैं बहुत अशांत हो गई, मैं बहुत दुखी हो गई, मेरी बहू रोज मेरे से झगड़ा किया करती है, क्या करूं, कोई उपाय बताओ। बुढ़िया कहने लगी, सास कहने लगी महाराज अगरबत्ती लाऊं, महाराज दीपक लेकर के आऊं, महाराज कुमकुम लेकर के आऊं, क्या लेकर के आऊं, आप जो कहो सो मैं लेकर के आऊं। तो मैंने कहा कि देख बुढ़िया, न तो अगरबत्ती की आवश्यकता है, न दीपक की आवश्यकता है, न कुमकुम की आवश्यकता है, तू तो एक काम कर 10 ग्राम लोहा दे दे इसको, 10 ग्राम लोहा दे दे, जा तेरा काम हो जाएगा। बुढ़िया खुश। और बुढ़िया जो है अपने घर गई तो देखा चेहरा एकदम खुश। आज बहू को लगा कि आज सासू खुश खुश नजर क्यों आ रही, क्या बात है, चेहरे पर प्रसन्नता, क्योंकि मुनि महाराज ने उपाय बता दिया। मुनि राज की वाणी तो झूठी हो नहीं सकती। मुनि राज ने कहा ठीक है 10 ग्राम लोहे का दान कर देंगे। बुढ़िया जो है मार्केट में गई और जो है लोहार की दुकान पर गई और जो है 10 ग्राम लोहा लेकर के आ गई, लोहा लेकर के आ गई और जो है जैसे ही घर के अंदर आई बुढ़िया के चेहरे पर प्रसन्नता, बुढ़िया खुश हो गई। चलो आज तो मैं अपनी बहू को दान दे रही हूं और ये आज मेरी बहू खुश हो जाएगी और हमेशा के लिए घर के अंदर कसाई समाप्त हो जाएगी। जैसे ही उस बुढ़िया ने अपने पर्स में से वह 10 ग्राम लोहा निकाला और बहू के हाथ में सौंप दिया कि ले बहू ये तेरे लिए 10 ग्राम लोहे का दान। बहू ने जैसे ही लोहा लिया तो उसको गुस्सा आया और गुस्से में आकर के जो है सास के ऊपर दे मारा। अब सास का खून निकल गया, खून निकल गया। डॉक्टर के पास में गई, पट्टी बंधवा करके आ गई। दूसरे दिन फिर महाराज के पास में गई, महाराज के पास में गई। महाराज ने पूछा बुढ़िया अम्मा क्या बात हो गई, आज पट्टी कैसे बन गई? बोले आपने तो कहा था कि 10 ग्राम लोहा जो है अपनी बहू को दे देना, ये उसका ही नतीजा है। तो महाराज ने कहा अरे बुढ़िया तू मेरे अभिप्राय को समझ नहीं पाई। मेरा अभिप्राय ये था कि तेरी कमर में जो 10 ग्राम लोहा लटका हुआ है वो 10 ग्राम लोहा तू अपनी बहू को दान में दे देना। मतलब चाबी दे देना, तेरे घर के अंदर साने की साढ़े साती उतर जाएगी और तेरे जीवन में शांति ही शांति, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए जो है अपने को अपना बुढ़ापा संभाल करके रखना है तो चाबी दे देना, पर पूरी चाबी मत देना, थोड़ा बहुत अपने पास में संचित करके रखना। यदि थोड़ा तुम्हारे पास में होगा तो बहू तुम्हारी सेवा करेगी, नहीं तो बहू आपको पूछने वाली नहीं है। पूरा का पूरा कभी मत दे देना, नहीं तो बुढ़ापे में ठोकरें खानी पड़ेगी। शनि जब लग जाता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लक्ष्मी रूठ जाया करती है, उस घर के अंदर धन की कमी हो जाती है, परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता है, धन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए जो है शनि लग जाता है तो धन भी रूठ जाता है, धन भी हमारे पास में नहीं आता है, आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन पैसा नहीं टिकता है। एक बार शनि और लक्ष्मी दोनों में विवाद हो गया। वजह यह कि जो है दोनों आपस में एक दूसरे को बड़ा कहने लगे। शनि कहता मैं बड़ा और लक्ष्मी कहती मैं बड़ी। दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया और जो है विचार किया चलो अपन दोनों जो है शिव जी के पास में चले और वहां निर्णय करेंगे कि शिव जी फैसला करेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। दोनों पहुंचे शिव जी के पास में और शिव जी के पास में पहुंचे और कहा लक्ष्मी ने कि सबसे बड़ी मैं हूं और शनि कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूं, अब आपको फैसला करना है।
फैसला करना। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ एक काम करो, दोनों जो हैं सामने गेट पर जाओ, और गेट पर जाओ और वापस गेट से पुनः भीतर आओ। ठीक है, दोनों शनि और लक्ष्मी दोनों चले, और दोनों चले तो क्या हुआ, दोनों जाकर के आ गए, और जो है शिव जी ने फैसला किया। क्या फैसला किया? शिव जी ने कहा शनि से कि देखो शनि, जिस समय तुम जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, और लक्ष्मी जिस समय आ रही थी उस समय लक्ष्मी अच्छी लग रही थी, इसलिए दोनों ही अपने अपने स्थान पर दोनों ही बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। जिस समय शनि का प्रभाव होता है तो शनि बड़ा हो जाता है, और जिस समय लक्ष्मी का प्रभाव होता है तो लक्ष्मी बड़ी हो जाया करती है। महानुभाव, शनि ग्रह क्या करता है, भले वो बहुत दूर बैठा हुआ है, आकाश में बैठा हुआ है, 900 योजन की दूरी पर बैठा हुआ है, लेकिन अपना प्रभाव दिखाता है, हमारे शरीर में हड्डियों में दर्द पैदा करता है। ये शनि की कृपा। शरीर में हड्डियों में जहां दर्द होता है, जहां बालों में दिक्कत पैदा कर देता है, हमारे बाल सफेद कर देता है, जहां हमें गंजा बना देता है, और जहां हमारा सिर बाल से रहित हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है फिर? हैं? क्या करते हैं? गंजा होना भाग्यशाली का लक्षण है, ध्यान रखना। गंजा होना भाग्यशाली का लक्षण है, लेकिन इंसान जो है अपने जीवन में गंजा होना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग मुझे क्या कहेंगे? बुढ़ा कहेंगे, हैं? बुढ़ा कहेंगे। ये जो है शनि का प्रभाव आता है, तो इसलिए जो है हमारे बाल सुरक्षित रहें, इसलिए मुनि श्रतनाथ भगवान की जो है आराधना करो। पर ध्यान रखना, कुंडली में शनि और दिमाग में मणि दोनों ही खतरनाक हुआ करते हैं। कुंडली में शनि और दिमाग में मणि दोनों ही जीवन में दुख देते हैं, इसलिए ज्यादा किसी को अपना हाथ कुंडली मत दिखाओ, जो मिलेगा सो मिलेगा, जैसा मेरा भाग्य है वो मेरे भाग्य में मिलेगा। किसी को ज्यादा कुंडली मत दिखाया करो, किसी को हाथ मत दिखाया करो। किसी ने गलत फहमी आपके अंदर भर दी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। महानुभाव, हमारे शरीर पर जो है ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ता है। जितने भी ग्रह है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है। सूर्य ग्रह हमारे दिन को नियंत्रित करता है, हमारे दिनचर्या को नियंत्रित करता है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो है हड्डी को नियंत्रित करता है। यदि रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का दुख हो जाता है, किसी प्रकार के मनके की खराब हो जाते हैं, तो हमें जो है हमें भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उस सूर्य ग्रह का स्वामी हमारे पार्श्वनाथ भगवान है। और यदि हमारे पेट में कोई खराबी आई है, हमारे नेत्र ज्योति में कमी हो गई है, या हमारे कंधों में जो किसी प्रकार की तकलीफ हुई है, तो हमें जो है चंद्रमा, जो कि मन को माना गया है, उसके लिए जो है चंदा प्रभु भगवान की आराधना करो। और यदि मंगल का प्रभाव हमारे शरीर पर आया है, जो हमारे शरीर की शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी मांसपेशियों को, हमारे सिर के नियंत्रित करता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें जो है वासुपूज्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। और बुध हमारे शरीर को नर्वस कर देता है, क्योंकि बोलना नहीं आता। जो ज़्यादा बोलता हो तो शांतिनाथ भगवान की जाप करो, उसका बोलना कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। जो बोलता नहीं है वह बोलने लग जाएगा। हमारे जुबान में किसी प्रकार की खराबी है, वो शांतिनाथ भगवान की आराधना से अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। और गुरु जो है, गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे लीवर के ऊपर आता है और पैरों में दर्द आदि करता है। उसके लिए जो है हमें आदिनाथ भगवान का जाप करना चाहिए। और यदि
शुक्र ग्रह का प्रभाव आता है, जिससे हमारी किडनी पर असर आता है, छाती में पीड़ा होती है, तो हमें जो है तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करके हमें उन सारे ग्रहों की बाधाओं को दूर कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है राहु केतु जिस ग्रह के साथ में बैठ जाते हैं उसके साथ में जो है उस प्रकार का फल दिया करते हैं। इसलिए जो है हमें इन ग्रहों से संबंधित तीर्थंकरों की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखना, हम जो है 9 ग्रहों की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम तो 9 ग्रहों से संबंधित जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं उन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करके हम अपने सारे कर्म को, सारी पीड़ाओं को, सारे दुख दर्द को अपने जीवन के अंदर दूर कर लिया करते हैं। मानुभाव, ये शनि अमावस्या, सारा संसार शनि से ज़्यादा पीड़ित रहता है, इसलिए अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इन तीर्थंकर भगवान की, मुनि श्रुतनाथ भगवान की अपने जीवन में आराधना करनी चाहिए। और कोई अन्य ग्रह से भी पीड़ा हो तो उन्हें उन ग्रहों से संबंधित हमें जो है उन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करके अपने कर्म रूपी ग्रह को शांत करना चाहिए। और जो है हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इन ग्रहों को शांत करने के लिए ही हमने 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान की आराधना आज यहाँ हमारे धुबड़ी के अंदर चल रही है। ये भगवान आदिनाथ की आराधना, ये तीर्थंकरों की आराधना हमारे जीवन में सुख शांति, अमन चैन को प्राप्त कराने वाली होती है। महानुभाव, आज भी जो है हमने यहाँ पर 3 परिवारों के साथ में बैठ कर के हमने जो है यहाँ पर आराधना की। वीरेंद्र कुमार जी पाटनी परिवार गुवाहाटी, कन्हैयालाल जी, प्रमोद कुमार जी काशलीवाल गौरीपुर और चंदन बल जी, सुरेश कुमार जी टूंगिया धुबड़ी परिवार, 3 परिवारों ने आज यहाँ पर मंगलमय आराधना की। हम सभी लोगों ने साथ में बैठ करके सामूहिक रूप से यहाँ पर आराधना करके सामूहिक पुण्य का उपार्जन किया। ये सामूहिक पुण्य हमें अपने जीवन में सारे ग्रहों की बाधाओं को दूर करने में कारण बनेगा। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन में निरंतर फले फूलें, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, और जो है अपने जीवन में भक्तामर की आराधना अधिक से अधिक करें, क्योंकि जीवन में बार बार ऐसा अवसर नहीं मिला करता है। साधु संतों का सानिध्य मिल गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आसाम की धरती पर जहाँ साधु संतों का विचरण होना बहुत मुश्किल है, वहां पर जो है आज वर्षा योग में हमें साधु संतों के सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी विनादी के मार्गदर्शन में ये विधान कराने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। इसलिए मानुभाव, इस विधान को छोड़ना मत। जितनी भावना बने उतनी भावना जो है अपने विधान में व्यक्त करना, और अपने जीवन में इस शनि ग्रह से उत्पन्न होने वाली जितनी बाधा हैं वे सब जो है अपने आप नष्ट हो जाएगी। बोले भक्तामर महामंडल विधान। उपस्थित महानुभावों, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना को आत्मसात करने वाले हमारे गणधर प्रभु हुआ करते हैं। गणधर प्रभुओं ने भगवान की वाणी को आत्मसात करके अंतर मुहूर्त में द्वादशांग श्रुत की रचना करके भव्य जीवों के लिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग रूप ग्रंथ का प्रतिपादन किया। वो जिनवाणी आज हमें वर्तमान में उपलब्ध है। भगवान महावीर ने हमें अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत सी बातें बताई है। उन बातों को बतलाने वाले वर्तमान में हमारे तीर्थंकर प्रभुओं के लघुनंदन दिगंबर संत के माध्यम से वह उपदेश हमें अपने जीवन में श्रवण करने को मिला करता है। संसार में बहुत सी वस्तुएं दुर्लभ है
जब किसी दुर्लभ वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तक दुर्लभ वस्तु हमारे पास में नहीं आ जाती है तब तक हमारा मन निरंतर उत्साहित बना रहता है, लालायित बना रहता है, ये वस्तु मेरे घर के अंदर कैसे आए। हम देखते हैं दुनिया के अंदर सबसे दुर्लभ वस्तु जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती, पहले है गजमोती। गजमोती का मिलना दुर्लभ है। मोती तो आपको दुनिया के अंदर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गजमोती मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न का मिलना, आपके पास में दुनिया भर के रत्न होंगे, लेकिन वर्तमान में आपके पास में जितने भी रत्न हैं सब डुप्लीकेट, नकली माल। असली माल तो देवों के पास में होता है। देवता लोग जिनेंद्र भगवान का महोत्सव करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो असली रत्नों से किया करते हैं। अपने पास में असली रत्न है ही नहीं। अपने पास में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी मिल जाएगा, लेकिन असली रत्न मिलना बहुत मुश्किल है। देवता लोग असली रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना स्तुति अर्चन किया करते हैं। तीसरा, कामधेनु गाय, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। यदि महावीर जी के मन में कोई इच्छा पैदा हो कि मेरा, तो 9 लखा हार मिल जाता है। इंसान अपने जीवन में जो जो भावना पैदा करे वो सब कामधेनु गाय से जो है इच्छा पूर्ति हो जाया करती है। तीसरा, सूर्य बिंब, जो कि सूर्य के विमान में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उसका दर्शन होना बहुत दुर्लभ है।